हेलो एवरीवन। आज हम आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ साहित्यकारों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के साहित्यकार रहे हैं, जैसे कि प्राचीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार और आधुनिक कालीन साहित्यकार। 3 प्रकार के साहित्यकारों में से आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन साहित्यकार के बारे में। जैसे कि आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस महाकवि रहे हैं ये कालिदास, महाकवि कालिदास जी। महाकवि कालिदास ये संस्कृत भाषा के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान रहे हैं, बहुत बड़े कवि रहे हैं। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, इन्होंने महाकाव्य भी लिखे हैं, इन्होंने खंड काव्य भी लिखे हैं। तो हम देखेंगे कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी पहली रचना थी मालविकाग्नि मित्रम, इनका नाटक था दोस्तों। मालविकाग्नि मित्रम इनका नाटक था। दूसरा था अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम इनका नाटक था। फिर एक नाटक था विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम इनका तीसरा नाटक था। इसके बाद हम देखेंगे कि महाकाव्य इन्होंने कौन सा लिखा है। तो इन्होंने लिखा है रघुवंश और दूसरा इन्होंने लिखा है कुमार संभवम। इसके बाद खंड काव्य में इन्होंने ऋतु संहार लिखा है और मेघदूत लिखा है। और दोस्तों मेघदूत में इन्होंने अमरकंटक का वर्णन किया है, पूरा अमरकंटक का, उसके स्वर्णिम जो भी आभा है उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो रचनाएं हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट कवि हैं कवि महाकवि भर्तृहरि। भर्तृहरि की गुफाएं भी बहुत फेमस हैं, इन्हीं के नाम से बनी हुई हैं। तो महाकवि जो भर्तृहरि हैं, इनकी रचनाएं हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, मीमांसा, सूत्रवृत्त, वेदांत सूत्रवृत्त और सतकाय, इनकी ये रचनाएं रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भावभूति। भावभूति महाकवि रहे हैं। इन्होंने इनका जो वास्तविक नाम है वो नाम है श्रीकंठ। इन्होंने लिखा क्या है, इनकी रचनाएं क्या है, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर रामचरित इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादम्बरी, इनकी 2 रचनाएं ही हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे मध्यकालीन साहित्यकार। मध्यकालीन साहित्यकार में रहे हैं आचार्य केशव, भूषण और पद्माकर। तो केशव की रचनाएं हैं रामचंद्र का, रसिक प्रिया, नक्षिक वर्णन, कवि प्रिया, विज्ञान गीत, जहांगीर जस चंद्र का और रत्न वावनी, ये इनकी रचनाएं रही हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ये बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखते हैं। नेक्स्ट है भूषण। भूषण इनकी उपाधि जो है जटा शंकर की है। और इनकी जो रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, तलवार, छत्रसाल दशक इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है पद्माकर। पद्माकर की रचनाएं रही हैं प्रबोध पचासा, हितोपदेश, आली, जास प्रकाश और गंगा लहरी, राम रसायन, इनकी रचनाएं रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आधुनिक साहित्यकार के जो कवि हैं वो हैं, उनमें से है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद के बाबई में हुआ है। इनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, इनकी उपाधि है एक भारतीय आत्मा की। इनकी रचनाएं है पुष्प की अभिलाषा, और ये बिलासपुर जेल में रचित की। जब ये बिलासपुर में जेल में थे तब इन्होंने इसकी रचना की थी, पुष्प की अभिलाषा। माता, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, भरण ज्वार, युग चरण, धिधुरी, काजल, आज रही, चिंतक की लाचारी, साहित्य देवता, रंगों की बोली, इनकी ये रचनाएं रही हैं। नेक्स्ट है जो आधुनिक साहित्यकार के कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी ये बहुत ही फेमस रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इनका जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी रचनाएं हैं झांसी की रानी, मुकुल, विखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधारा, सभा के खेल, सीधे सीधे चित्र, इनकी ये रचनाएं रही हैं। फिर नेक्स्ट है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये इनका जन्म स्थान शाजापुर, मध्य प्रदेश के शाजापुर में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचनाएं हैं उर्मिला, रश्मि रेखा, प्राणार्पण, कुमकुम, आलक, हम विष पाई जन्म के, ये सब इनकी रचनाएं रही हैं। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की रचनाएं रही हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, ये सब इनकी रचनाएं रही है। शरद जोशी जी हैं, ये व्यंग्यात्मक कवि रहे हैं। एक था गधा, ये इन्होंने नाटक लिखा था एक था गधा, अंधों का हाथी,
मैं और केवल मैं और केवल मैं, इन्होंने लिखा, किसने लिखा? शरद जोशी जी ने। फिर किसी बहाने परिक्रमा, रहा किनारे बैठ, पिछले दिनों, जीप पर सवार इल्लियां, ये सब शरद जोशी जी की रचनाएं रही हैं। ये बहुत ही व्यंग्यात्मक काव्य रचनाएं करते थे। और मुल्ला रमू जी हैं, मुल्ला रमू जी की रचनाएं हैं शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, दीवाने मुल्ला, रमजी सिफा खान। दोस्तों, उर्दू अकेडमी ने अपने भवन का नाम इन्हीं के नाम पर खोला था, मुल्ला रमू जी के नाम पे। फिर गुलाबी उर्दू की शैली इन्होंने ही इजाद की थी। जो गुलाबी उर्दू की शैली है, ये मुल्ला रमू जी ने ही इजाद की थी। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन है, इनकी रचनाएं हैं माटी की बारात, हिल्लो, विश्वास बढ़ता ही गया, आंखें भरी नहीं, जीवन के गान और बिंद हिमालय। लास्ट एक जो कवि है पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं और बुझी हुई रस्सी। नेक्स्ट है गांधी पंचसती। ये सब इनकी रचनाएं रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने देख लिया मध्य प्रदेश के जो बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस और बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान साहित्यकार रहे हैं, उनके बारे में, कि जो प्राचीन साहित्यकार हैं, फिर मध्यकालीन साहित्यकार हैं, इसके बाद आधुनिक साहित्यकार हैं, उनके बारे में आज हमने, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनकी क्या क्या रचनाएं रही हैं, उस पर आज हमने फोकस किया है। ओके दोस्तों, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।